सरकार के खिलाफ मोर्चा क्या खोला, मुंबई महानगर पालिका एकदम से एक्शन में आ गई और हथौड़ा, जेसीबी, सारे हथियार लेकर पहुंच गई कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ करने। कंगना की गैर मौजूदगी में उनका दफ्तर तोड़ने वाली बीएमसी ने इस मामले में इतनी जल्दबाजी दिखाई कि हाईकोर्ट तक को बीएमसी से जवाब मांगना पड़ गया कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की। शिवसेना की शह पर बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस को अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया, लेकिन इसी बीएमसी को जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की इमारत तोड़नी थी तो ये तेजी न जाने कहां चली गई थी। इस मामले में उसे हाईकोर्ट से फटकार तक खानी पड़ गई थी। दरअसल दाऊद इब्राहिम की मुंबई के भिंडी बाजार में अवैध संपत्ति है। हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना नाम की इस इमारत को लेकर बीएमसी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। भिंडी बाजार में आतंकी दाऊद इब्राहिम की इमारत मामले को लेकर हाईकोर्ट से कड़ी फटकार भी लग चुकी है। जून 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए पूछा था कि उन्होंने भिंडी बाजार में स्थित जीर्ण शीर्ण इमारत को क्यों नहीं ध्वस्त किया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने तभी चेताया था कि मॉनसून आने पर अगर ये इमारत या इसका कोई हिस्सा गिरता है तो इससे जान माल की क्षति हो सकती है। भगौड़ा दाऊद जब से पाकिस्तान में जाकर बैठा है तभी से ये बिल्डिंग खाली बताई जा रही है। अब तो इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कभी भी गिर सकती है। लेकिन बीएमसी के पास शायद इस आतंकी की इमारत को गिराने का समय नहीं है, लेकिन कंगना का दफ्तर गिराना बहुत जरूरी लगा। बीएमसी की नजर कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के बाद अब उनके खार वाले फ्लैट पर भी जा टिकी है, जिसमें तोड़फोड़ करने के लिए उसने हाईकोर्ट से इजाजत मांगी है। उधर कंगना रनौत भी दफ्तर तोड़े जाने पर भड़क गई हैं। उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को ललकारते हुए कह दिया है कि तूने मेरा ऑफिस तोड़ा है, अब तेरा घमंड टूटेगा। इसके अलावा कंगना के समर्थन में भी बीजेपी के कई दिग्गज नेता उतर गए हैं। देखिए उद्धव सरकार की इस कार्रवाई पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। बिल्कुल आचरण जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की, जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्होंने ये कार्रवाई की है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, शिवसेना के मुखपत्र सामना में आर्टिकल छपा है, इसमें कहा गया है कि जो महाराष्ट्र विरोधी हैं भाजपा उनके साथ खड़ी है और सरकार ऐसे लोगों को सुरक्षा दे रही है जो महाराष्ट्र का विरोध करते हैं। अगर ऐसी हिम्मत चाइना के बंदरों के अंडरवर्ल्ड उनके सामने दिखाई होती तो अरुणाचल और दूसरी सीमाओं पे देखिए सामने का मैं जिक्र कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ना मैंने देखा ना पढ़ा नहीं, क्योंकि वो उनका मुखपत्र है, वो अपनी बात क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं तो इस घटना से के संदर्भ में बात कह रहा हूँ। शिवसेना का मैं कह रहा हूँ कि वजूद ही समाप्त कर दिया, मूल ही उन्हें समाप्त किया। जिस मुद्दे को लेकर के शिवसेना का गठन हुआ, कांग्रेस के साथ सत्ता में भागीदारी करने के बाद वो जो है उनके बराबर हो गई है एक तरह की, जिस तरह की कांग्रेस की परिस्थिति है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, जिस सत्ता के लोभ में वो कह रहे हैं, सत्ता बचाने के लिए कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी लीडर में आने की आवश्यकता।